आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। फिर से परमेश्वर का वचन से हम देखने जा रहे हैं। पिछले दिन हमने देख रहे थे योना रचित सुसमाचार का परिचय, और इसमें हम कुछ विषय को अद्भुत रीति से देख रहे थे। जैसे कि हमने देखा कि योना किस उद्देश्य से इस अपना जो सुसमाचार को लिखता है, और ये जो सुसमाचार में कौन कौन सी विषय को हमने देखते हैं, और इसमें जो चमत्कार को चिन्ह के रूप में बताया गया है, ये सारे विषय को हमने देख रहे थे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके साथ और हमारे सभी के साथ है, और हम परमेश्वर की वचन को मनन कर रहे हैं और परमेश्वर की वचन को हम देख रहे हैं। और आज हम परमेश्वर की वचन से देखेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय 1 से लेकर 5 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय 1 से लेकर 5 तक। रचित सुसमाचार पहला अध्याय। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यहाँ से हम परमेश्वर की वचन को देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं बताऊं कि आज हमारा जो मुख्य विषय है, आज का जो पोषण है, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय 1 से लेकर 5 तक, जो यही बताता है कि मसीह के पूर्व अस्तित्व, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पूर्व में भी था। जैसे कि वचन कहता है कि आदि में वचन था। यहाँ पर यूहन्ना वचन के तौर पर यीशु मसीह को दर्शाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, तो योना में वचन के जैसा, मतलब कि एक का जो पहले अध्याय में 3 वचन लिखता है, और यही वचन जो यीशु मसीह को बताता है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन वाज रिटन फॉर ए सिंपल पर्पस। योना ये सुसमाचार एक साधारण उद्देश्य के लिए ही लिखता है। जैसे कि हम पिछले दिन देख रहे थे कि ये विश्वास करना है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा हम देख रहे थे कि इस तरह के विश्वास के माध्यम से हम जीवन पा सकते हैं। जो यूहन्ना 20 उसका 31 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से हम जान सकते हैं। यूहन्ना इसलिए हमें ये बताता है कि हमें प्रोत्साहन करता है, जैसे कि हमने देखते हैं प्रोत्साहित करता है कि हम ये वचन को पढ़े और परमेश्वर की वचन को हम मनन करें। टू एनकरेज अस टू हैव फेथ इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए हमें प्रसन्न करता है, हमें प्रोत्साहित करता है। यूहन्ना का ये जो प्रारंभ का वचन हमें कहता है कि आदि में शुरू करता है ये जो सुसमाचार की आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन स्वयं परमेश्वर था। अर्थात वचन और कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है। यहाँ पर वो यीशु मसीह को वचन के तौर पर से हम बताने का प्रयास कर रहा है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका पहले अध्याय का पहला वचन को अगर पढ़े तो वहां से हम जान सकते हैं, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, पहला यूहन्ना उसका पहले अध्याय का पहला वचन क्या कहता है। जहाँ पर वाक्य, अर्थात कि यहाँ पर जैसे कि हमने देखते हैं लिखता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में से था, जिससे हमने सुना और जैसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथ से छुआ, अर्थात यीशु मसीह को। वो ये बताता है कि बताने का प्रयास कर रहा है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है। वो इस सुसमाचार में यीशु को वचन के रूप में दर्शाने का प्रयास कर रहा है। यूहन्ना वो यीशु को दर्शाता है। अगर 14 से 18 में हम देखते हैं, स्पष्ट से हमें बताता है। अगर हम पढ़े 14 से उसका 18 वचन तक, वहां पर से अगर हम बाद में पढ़े तो वहां से जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे देह धारण किया और मनुष्य के बीच में उसने कैसा रहा। यही विषय को हम देख सकते हैं, जहाँ से कि हम परमेश्वर का वचन से कभी कमी ना हो
और यहाँ से हम यही परमेश्वर का विषय को हम देख सकते हैं। तीसरा में मैं कहने के प्रयास करूंगा कि बहुत पहले दावा किया गया था कि मसीह के पूर्व अस्तित्व के संबंधित में, क्योंकि ईसाई नबी ने भी यही विषय को बताता है कि यीशु मसीह के बारे में, जो एक ऐसे जगह पर पैदा होगा और किस रीति से उसका जीवन व्यतीत होगा, ये सारी विषय को ईसाई नबी ने बताता है। अर्थात कि पहले से बताया गया एक विषय है जो कि यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं। अगर हम यूहन्ना उसका पहले अध्याय 1 और 2 के जब हम पढ़ते हैं, वो मरियम के जन्म से पहले अर्थात सृष्टि के बीच में परमेश्वर यीशु मसीह ने था। यहाँ पर से हम देखते हैं जैसे कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन हमें यही सिखाने का प्रयास कर रहा है कि आदि में उसने परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ अर्थात कि हम जान सकते हैं कि कैसा एक व्यक्ति दूसरे के साथ रहता है। अगर मैं किसी के साथ रहता हूं तो वही व्यक्ति कह सकता है कि मैं उसके साथ हूं। यहाँ पर से अगर मैं आपको परमेश्वर के वचन से अगर मैं दिखाऊं, प्रकाशित उसका 19 और उसका 13 वचन, प्रकाशित उसका 19 और 13 वचन में क्या कहता है, हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। प्रकाशित 19 और 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर से कहता है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह है, जिसे हम जानते हैं। यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। वचन अर्थात जो परमेश्वर के साथ था। और तीसरा हम देखते हैं यूहन्ना उसका 17 का 5 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 और उसका 5 वचन भी हमें यही दिखाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि हमने देखा यूहन्ना उसका 17 का 5 कहता है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। अर्थात कि संबंध परमेश्वर के साथ यीशु मसीह का संबंध को हम देख सकते हैं। शुरुआत में उसके काम का हर एक के लिए बहुतायत से हम देखते हैं। यूहन्ना 3 से 5 को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का जो सृष्टि के बारे में बताया था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह के बिना कोई भी विषय उत्पन्न नहीं हुआ है। ये विषय को तो हम यहाँ पर से देखते हैं। मसीह पहले से था, इसका प्रमाण हमारा पहले पॉइंट मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि मसीह पहले से था। इसका प्रणाम या इसका जो प्रमाण है, इसका जो प्रूफ है, ये मैं आज आपको देखता हूं। हम देखते हैं कि भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया वचन को हम देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं मीका उसका 5वीं अध्याय उसका 2 वचन अगर हम पढ़े तो वहां से हम जान सकते हैं मीका ने आने वाले मसीह के पूर्व अस्तित्व के भविष्यवाणी की थी। अगर हम पढ़ेंगे मीका उसका 5 का 2, यहाँ से परमेश्वर का वचन मुझे हमें सिखाता है। उसका 5 का 2 को मैं पढ़ना चाहूंगा। हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से तेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों के में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। प्राचीन काल या अनादिकाल अर्थात यीशु मसीह पहले से था। दूसरा यशायाह नबी हमें बताता है उसका 9 अध्याय और 6 और 7 को अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी ने अनंत पिता के रूप में आने की एक वादा करता है, एक बात को हमें बताता है। तीसरा जकरिया ने भी मसीह के अपने वादे को दर्ज करता है। जकरिया उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन 1 से लेकर 11 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से हम जान सकते हैं, जहां परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें दिखाता है। दूसरा खुद यीशु से प्रभावित अब्राहम के दिन में अस्तित्व में होने के वादे में, यूहन्ना उसका 8 जॉन 8 वर्स 56 to 58 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से हम परमेश्वर की वचन को जान सकते हैं।
गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ने से कुछ देर पहले उसकी प्रार्थना में हम देख सकते हैं यूहन्ना 17 और उसका 4-5। अगर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना उसका 17 और 4-5। जो कार्य तूने मुझसे करने को दिया था उसे पूरा करके मैं पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और 5 को तो हमने पढ़ा, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। यहां से भी हम देख सकते हैं दर्शन के माध्यम से यूहन्ना को बताता है। प्रकाशित उसका 22 का 13 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां से हम जान सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे उसकी प्रेरितों के द्वारा, अर्थात कि जो लोग सुसमाचार सुनाते थे उनके द्वारा। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में और अपने अंश में यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 1 से 4, पहले यूहन्ना उसका दूसरे अध्याय का 14 वचन से भी हम देख सकते हैं, जहां पर कि उसने बताता है कि यीशु मसीह कौन है जो परमेश्वर के साथ था। दूसरा हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा अपनी पत्री में दूसरा कोरिन्थियों उसका 8 का 9 वचन में, पहली कोरिन्थियों 10 का 1 से लेकर 4 वचन तक अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर आदि में था, अर्थात कि परमेश्वर उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के साथ रहता था। फिलिपियों की कलीसिया के लिए जब पौलुस लिखता है, फिलिपियों उसका दूसरे अध्याय 5 से लेकर 8 तक अगर हम बाद में पढ़े तो वहां से हम परमेश्वर की वचन को जान सकते हैं। कोलोसियों को लिखते समय उसने कहता है, कोलोसियों उसका पहले अध्याय 16 से लेकर 17 वचन तक हम देख सकते हैं, जहां पर उसने बताता है कि परमेश्वर ने पहले से था। चौथा, सृजन द्वारा या सृष्टि के द्वारा, यीशु द्वारा सभी चीजें बनाई गई। जैसे कि यूहन्ना उसका पहले अध्याय उसका 3 वचन को हम देखते हैं, जो शब्द हमें यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, अपने सृजन अर्थात इस सृष्टि के द्वारा उसको हम देख सकते हैं। निर्माण से पहले उसकी अस्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है कोलोसियों उसका पहले अध्याय में। मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहूंगा, कोलोसियों उसका पहले अध्याय उसका 16 वचन यहाँ पर से कहता है, मैं 15 वचन से आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। पहलोठा का मतलब है कि उससे ना तो आगे कोई था और ना कोई है। जैसे कि एक घर में एक लौता पुत्र है, वो है पहलोठा जो पहले से था। और यहाँ पर से 16 वचन को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर से कहता है कि क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और सारी उसी के लिए सृजी गई। वही उस सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। यह परमेश्वर का अस्तित्व के बारे में वर्णन करता है। अगर हम रोमियो उसका पहले अध्याय का 20 वचन को पढ़ते हैं, उसके जो सामर्थ के बारे में वहां पर बताया जाता है, उसका जो सनातन सामर्थ है उसी के बारे में परमेश्वर का वचन वहां पर से हमें बताता है। अगर हमारे पास बाइबल है तो हम देखते हैं रोमियो उसका पहले अध्याय और उसका 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसके अनदेखी गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, वहां तक कि वे निरुत्तर है। प्रेरितों के द्वारा यहाँ पर हम सृष्टि के द्वारा हमने देखा कि सृष्टि के द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर यीशु मसीह को देखेंगे। दूसरा विषय में हम आते हैं, मसीह के पूर्व का महत्व, वह परमेश्वर है। He is God, वो परमेश्वर है। खासकर तब जब हम उसके पूर्व अस्तित्व की प्रकृति पर विचार करते हैं। पहला हम देखते हैं कि उसका निकालना प्राचीन काल से, वह अनादि काल से होता है, जो मीका हमने देखा उसका 5 अध्याय का 2 वचन। इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ वो था आई एम, जहां पर लिखता है कि यूहन्ना 8 अध्याय का उसका, हम थोड़ा वचन को देखते हैं। यूहन्ना द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 58,
जहां पर से हम परमेश्वर के वचन को हम देख सकते हैं कि वो अब्राहम से पहले उसने था। और देखेंगे कि निर्गमन उसका 3, 13 और 14 वचन, वहां से भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पहले से था। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 58 वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। परमेश्वर उत्पत्ति से पहले था। अगर हम निर्गमन उसका 3 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे तो वहां पर से भी हम देखते हैं कि उसने कहता है कि मैं हूं। जैसा कि यूहन्ना अपनी सुसमाचार में स्पष्ट करता है उसका पहली अध्याय 1 और 2 वचन में कि वो परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना। अगर मैं किसी के साथ हूं तो मैं उसके साथ एक अच्छा संबंध है, तभी वो कह सकता है कि ये मेरे साथ था। अगर अच्छा रिश्ता है तो वो कह सकता है कि मैं उसके साथ था। वह परमेश्वर था। स्पष्ट रूप से अपने परमेश्वर को बताते हुए वह इस प्रकार हमारे प्रेम और आराधना का योग्य परमेश्वर है। तीसरा में हम देखते हैं कि he is life, वह जीवन है। जीवन के सस्ता और निर्वाहक होने के आधार पर अगर हम देखेंगे कुलस्सी उसका पहले अध्याय का 16 वचन जो पहले से हम पढ़ चुके हैं, उसके द्वारा सभी चीजें बनाई गई, सभी चीजें एक साथ आयोजित की जाती है उसके द्वारा। फिर जैसा कि यूहन्ना अपने सुसमाचार में स्पष्ट करता है पहले अध्याय का 3 और 4 वचन में कि वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। अर्थात सृष्टि जहां जहां हुआ वहां वहां प्रभु यीशु मसीह था, उसी में जीवन है। इस प्रकार वो हमें अपने पुनरुत्थान का आशा देता है कि वो जीवन है। हम देख रहे थे कि यहाँ पर वो यीशु मसीह जीवन है। तीसरा हम देखते हैं he is light, वह ज्योति है। हम अंधेरे की दुनिया में रहते हैं, जैसे कि हमने वचन में देखा कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वचन 5 को हम पढ़े तो वहां से हम जान सकते हैं उसमें जीवन था। हमने देखा वह जीवन है। हम पहले देखा कि he is God। दूसरा हमने देख रहे थे कि he is light, हम देख रहे थे कि he is life। तीसरा हम देख रहे हैं कि he is light, वह ज्योति है। हम अंधेरा की दुनिया में रहते हैं, वास करते हैं यहाँ पर, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है। जहां लोग अज्ञानता में ठोकर खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह है अंधकार की मंडली। उसकी अज्ञानता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं जो लोग ज्योति में नहीं है। जीवन के निर्माता और निर्वाहक के रूप में हम देखते हैं यीशु दुनिया के प्रकाश अर्थात की ज्योति लाने के लिए वरिष्ठ रूप से हमें यहाँ पर योग्य है। जो वचन 4 को हम पढ़ सकते हैं कि उसमें ज्योति था, जीवन था और वह जीवन मनुष्य का ज्योति है। वह हमें विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि वह ज्योति के पुत्र है और हमें बताता है, हमें विश्वास दिलाता है कि हम भी ज्योति का संतान है। जैसे कि भारत का 35 और 36 वचन में हम देख सकते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन का ज्योति प्रदान करने का वादा करते हैं। चौथा में हम यहाँ पर देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा था कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की वचन को देखें। आज अफसोस की बात है कि कई लोग यीशु के जीवन और ज्योति की विषय में जानते हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह कौन है जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग आज विरोध कर रहे हैं। क्या आज आप और मैं परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं? कुछ ने उसे नष्ट करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ, क्योंकि अंधकार उसमें कभी वास नहीं कर सकता है। कई लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, यहाँ जानकर कि इसका मतलब कि वो जीवनशैली बदल जाएगा, उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, उनको शराब छोड़ना पड़ेगा, उनको बुरे काम से निकलना पड़ेगा। यही सारे विषय को देख करके उसने डर जाते हैं।
लेकिन यीशु के पास आने के इच्छुक लोगों के लिए, यीशु मसीह के पास आने के लोगों के लिए जीवन है, और हम जान सकते कि वो ज्योति है और हम ज्योति में वास करेंगे। वो हमें इस जीवन में आशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जैसा कि मीका 5 अध्याय उसका 4 और 5 का पहला पोर्शन में हम देख सकते हैं। वो अपने वादों को पूरा करने की में सक्षम है कि वो हमें ज्योति में वास करेगा। हम परमेश्वर की वचन में से देख रहे थे कि परमेश्वर आज हमें सिखाने का प्रयास किए कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की वचन को देख सकते हैं। पहला हमने देखा कि मसीह पहले से था, इसका प्रमाण क्या है? भविष्य वक्ताओं के द्वारा हमने देखा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा उसने बताया, खुद यीशु से प्रभावित जो लोग, वो लोग बताते हैं। तीसरा हमने देखा कि उसकी प्रेरितों के द्वारा। चौथे में हमने देख रहा था कि उसकी सृजन के द्वारा, अर्थात कि उसकी सृष्टि के द्वारा। और दूसरा पॉइंट हमने देख रहे थे कि मसीह के पूर्व का जो महत्व, ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। दूसरा हमने देख रहे थे कि वह जीवन है, जो वचन 4 कहता है। तीसरा हम देख रहे थे कि वह ज्योति है। यही सारे विषय को जब हम देखते हैं, परमेश्वर आज जरूर इस बाइबल स्टडी में हमें मदद किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहली अध्याय 1 से लेकर 5 हमने मनन किया है। हमने यहाँ से 3 विषय को सीखा है कि वो परमेश्वर है, दूसरा वह जीवन है, तीसरा वह ज्योति है। अगर हम ज्योति में वास करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। अगर हमें जीवन पाना है, प्रभु यीशु मसीह से हमें विश्वास करना है। अगर हमें ज्योति में वास करना है, प्रभु यीशु मसीह से हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ से हमें साफ साफ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष करे, और प्रभु आगे हमें और भी परमेश्वर के वचन से सीखने में मदद करे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाए। जय मसीह की। थैंक यू।